फ्राम बलोचिस्तान, जनाब मोहम्मद बख्श चुरांशो साहब हैं। आप इस्तेकाम पाकिस्तान इत्तेहाद के बलोचिस्तान में चेयरमैन हैं और एक सोशल वर्कर हैं, लोगों की हमा वक्त मदद करते रहते हैं। बलूचिस्तान के हवाले से इन्होंने बहुत सारे मसाइल को पहले भी मेरे इस प्रोग्राम में उजागर किया है। उन्हें हम अपने आप प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा, अभी बलूचिस्तान में अमन और अमान की क्या सूरत हाल है? सर, अमन अमान की सूरत हाल मैं तो ये कहूंगा कि 2010 में जो हालात थे, इनमें जो है अपना इस वक्त जो पोजीशन है वो 95% हालात जो है मुकम्मल तौर पे ठीक हो चुके हैं। अगर बड़े बड़े मसाइल की बात करें तो ज़ाहिर है एक सिक्योरिटी का भी इशू था। तो ये सिक्योरिटी का जो प्रॉब्लम्स थे, इसको हल करने में सबसे बड़ा किरदार किसका है? यानी बलूचिस्तान की आवाम जो है उन्होंने इसको शिकस्त दी है, या हमारी फौज का है, हुकूमत का है, या अदारों का है? ये सिक्योरिटी और ये इस तरह के हालात को नॉर्मल करने के में सबसे बड़ा किरदार किसका है इसमें? सर, अवाम का तावन रहा और पाकिस्तान आर्मी और एफसी फ्रंटियर कोर हमारी जो है, इनका किरदार रहा इसमें। उन्होंने हालात को कंट्रोल किया और जिसमें तावन जो है अवाम का रहा। अवाम चाहती थी कि हमारी यही फोर्सेस, क्योंकि हमारी लेवीज और पुलिस भी हमारी फोर्सेस हैं, लेकिन वो इतनी कारकर्दगी नहीं दिखा सकती थी जितनी पाकिस्तान आर्मी ने दिखाई और फ्रंटियर कोर एफसी ने दिखाई, जिनकी बदौलत आज अमन अमान में 95% हालात ठीक हो चुके हैं। पहले तो जो है अपना कोई ना जश्न आजादी कोई मना सकता था, ना कोई किसी कौमी दिन के मौके पे कोई रैली निकाल सकता था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब जो है अपना हालात मुकम्मल कंट्रोल में है, रैलियां निकल रही हैं, जश्न मनाए जा रहे हैं, स्कूलों में तकारीब होते हैं, कौमी तराने पढ़ाए जाते हैं। ये सारे क्रेडिट मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान आर्मी और फ्रंटियर कोर एफसी को जाता है। अच्छा, अभी भी एफसी की चौकियां हर जगह कायम है, या उसमें कुछ कमी आई है? सर, वक्त जरूरत जो है अपना कायम की जाती है, क्योंकि अब एक वहां हजारगंजी से जो है अपना हटाई गई थी एक चौकी एफसी की, तो वो दूसरे दिन वहां पे हालात जो है अपना बम ब्लास्ट हो गया। तो इसलिए जो है अपना हम तो अपना फौजी हुकाम से भी, अपना हुकूमती हुकाम से भी अपील करेंगे कि खुदारा एफसी को मजीद इख्तियारात देके इन्हें मजीद चौकियां कायम करने दिया जाए, ताकि वो हालात को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर ले। ये 95% कंट्रोल किया है, तो मैं कहता हूं कि 100% कंट्रोल कर ले। अच्छा, ये जो आपने कहा बम ब्लास्ट होते हैं, तो ये कौन करता है? सर, ये अपना हमारा पड़ोसी मुल्क के जो एजेंट यहाँ बैठे हुए हैं, जिनका आपने हाल ही दिनों में देखा होगा कि इनके एजेंटों में जो है अपना, अब हम तो नहीं कह सकते, आप भी साफी हो, हम आपको नहीं कह सकते एक साफी ने क्या जबान इख्तियार की। ये जबान तो जेब नहीं देती थी कि हमारे वो माफज जो हमारे लिए जाने दे रहे हैं, उनको उनके ऊपर इस तरह के इल्जामात लगाए जाएं। तो ये जो है, मैं जो है, जिसने भी ये अल्फाज निकाले, ये मेरे मुंह में नहीं आ रहा है कि मैं ये अल्फाज निकालूं। तो ये जो है आप हमारे पड़ोस आप के आप एजेंट है जो कर। आप ये समझते हैं कि ये भारत की इसमें ज्यादा मदाखलत है, और कुछ लोग इसमें शामिल हैं जिसमें मीडिया के लोग भी हैं, और इसी वजह से इंडिया का मीडिया बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ा चढ़ा कर उनके साथ अपनी क्या कहते हैं, हमदर्दी जता रहा है? ऐसे लोग जो क्या हुकूमत या रियासत के खिलाफ आवाजें उठाते हैं, बुलंद करते हैं, वो मीडिया में हो,
सिविल सोसाइटी हो, ये एक तरह की प्रॉक्सी वॉर, डू यू थिंक वो एक प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा है ये सब कुछ? जी हाँ, सर प्रॉक्सी वार का हिस्सा है बिल्कुल। और आपने देखा होगा कि वो साथी जिसने हमेशा जो है अपना इदारों को बदनाम करने की कोशिश की, कभी जो है उसने जो है अपना कराची में उसके ऊपर गोलियां चली थी, इसने जो है हमारे एक मौजूद इदारे का जो है नाम, उसके सरबराह का नाम लिया था। तो आप देखें कि उनसे तो पूरी दुनिया डरती है। अभी वो जो है अपने एक साथी को मार के क्या अवार्ड हासिल करेंगे क्या? ये तो बिल्कुल गलत है। ये मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, वो ये काम कर ही नहीं सकती हैं। ये इनकी आपस की चपकलिश होगी साथियों की, जिन्होंने ये किया होगा। वहां पे जाके उसके घर में, अगर असद दूर कहता है कि मेरे घर में जो है अपना बंदे दाखिल हुए जिन्होंने कहा कि हम आईएसआई के हैं, मेरे घर में कोई अगर बंदा दाखिल हो जाता है, वो कहता है कि आईएसआई के, मैं तो यकीन कर लूं कि आईएसआई के बंदे होंगे। मैं भी तो तहकीकात पहले करूं कि वाकई ये आईएसआई के बंदे थे या ऐसे ही वो कोई इल्जाम, मैं जो है किसी के ऊपर इल्जाम लगा दूं कि जो है अपना मिलिट्री इंटेलिजेंस के बंदे थे या एफसी के बंदे थे या जो आईएसआई के बंदे थे या आईबी के बंदे थे। किसी के बंदे नहीं है। ये जो है अपना भारत ने फैलाया हुआ है जाल, जो बलूचिस्तान में तो पूरा मुकम्मल तौर पे फैला हुआ है। बलूचिस्तान का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां पे भारतीय एजेंट मौजूद ना हो। हमारी फोर्सेस इनको जो है अपना कुलभूषण यादव तो आपको याद होगा, वो भी बलूचिस्तान से पकड़ा गया था। अच्छा, ये जो बाप पार्टी है, जी हाँ। इसका इसका अवाम के अंदर इसके रूट्स कितने हैं? सर अवाम में इसके माशाल्लाह का काफी हद तक जो है पजराई है, क्योंकि अवाम भी देख रही है कि जो पिछली हुकूमतों ने जो काम किया, इस वक्त बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो काम कर रही है उसको भी देख रहे हैं, और कौम परस्तों के दौरों को भी देख रहे हैं। इसके अलावा जो कौम परस्त नहीं थे, वफाक पे यकीन रखने वाले जो हमारे हुक्मरान बलूचिस्तान के आए, उनको भी देखा था। लेकिन आज वो देख रहे हैं कि तरक्याती कामों के जो है अपना मैं आपको व्हाट्सएप पे जो है भेजूंगा कि जो वफाक से सिर्फ मंजूर इस वक्त हुई है स्कीमें। आप, मैंने भी आपसे सर बात भी की हुई थी कि चमन टू को कराची अगर डबल रोड बन जाए, दोहरा रोड बन जाए, तो इससे जो है काफी हद तक, तो ये क्रेडिट भी इस इमरान खान हुकूमत को जा रहा है, जाम कमाल को जा रहा है कि जाम कमाल की उस पे जो है इमरान खान ने उसकी मंजूरी दे दी। और जो मौजूदा पीएसटीपी है इसमें ये शामिल है। इसकी मैं आपको पूरी डिटेल भेज दूंगा कि कितनी स्कीमें मंजूर हुई हैं। आप ये कह रहे हैं कि तरक्याती कामों का एक जाल बिछाया जा रहा है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि ये जो पाकिस्तान के दीगर सूबे हैं, यानी केपीके की बात करें, आज़ाद कश्मीर तो वो सूबा नहीं बना, गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, तो वहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून है, एएनपी है, मौलाना फजल रहमान साहब की जेयूआई है, इसके अलावा पीपल्स पार्टी है, तहरीक इंसाफ है, ये बड़ा इनके बड़े गहरे रूट्स हैं और इनको आप रूल आउट ही कर सकते हैं। इसी तरह का माहौल बलूचिस्तान में भी है, या वहां पर इस तरह की सूरत नहीं है? नून लीग के कितनी मजबूत है नून लीग या पीपल्स पार्टी या पीटीआई, या किस तरह के हालात है वहां पर जब हम पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें तो? इस वक्त मैं तो कहता हूं कि नून लीग जीरो है, पीपल्स पार्टी जीरो है, और मौलाना फजल रहमान के कुछ है। मौलाना फजल रहमान के हैं? कुछ इलाके हैं जिनमें उसका असर रसूख है। तो मौलाना लेकिन मौलाना और भी शिरानी और हाफिज हुसैन अहमद उनसे जुदा हो गए हैं, तो उसका कुछ फर्क नहीं पड़ा क्या? सर उसका फर्क पड़ा, लेकिन अब वो आने वाले इलेक्शन में पता चलेगा ना। इस वक्त तो हाफिज हुसैन अहमद की एक शख्सियत थी, मौलाना शेरानी की एक सियासी शख्सियत थी। तो आने वाले इलेक्शन में पता चलेगा कि अपना
ये असर अंदाज होती है या नहीं, क्योंकि अपना इससे पहले एक नजरियाती जमीयत उलमा नजरियात के नाम से भी बनी थी, लेकिन उसने कोई खास असर नहीं दिखाया। तो उम्मीद यही है कि लेकिन मौलाना शेरानी का उनसे मकाम बहुत ऊंचा है। तो उम्मीद यही है कि शायद इसमें कुछ इस मर्तबा जो आने वाले इलेक्शन है 2023 में, इसमें काफी हद तक फर्क पड़ेगा। अच्छा, लेकिन अभी पीटीआई 2018 के पीटीआई की क्या सूरत हाल है? इसके अलावा जा रही है। जी, पीटीआई ने पिछले भी दौर में अच्छी खासी तरह 5-6 सीटें जो है अपना सूबाई असेंबली की निकाल दी थी, 2-3 सीटें जो है कौमी की निकाल ली थी। तो इससे जो है अपना उम्मीद है कि इस मर्तबा पीटीआई जो है मुस्तकबिल में शायद यही अपना जो मौजूदा है उसको बरकरार रखे या इससे ज्यादा जो है आगे बढ़ जाए। क्योंकि पीटीआई एक सर मैं एक चीज बताऊं कि इस वक्त कौम को जो है अपना इमरान खान के ऊपर नजर है, क्योंकि वो उनको पता है कि वो ईमानदार है, वो जो है ईमानदारी से काम कर रहा है। उसके साथ हम मानते हैं कि उसके साथ टीम सही नहीं है, लेकिन वो खुद बजाते खुद इमरान खान, उसकी ईमानदारी पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है। तो बलूचिस्तान के लोग जो है अपना उस बंदे को पसंद करते हैं जो ईमानदार हो। तो अब कासिम सूरी साहब हैं, मैं कहता हूं कि एक आम आदमी था जो डिप्टी स्पीकर है कौमी असेंबली का, वो कोयटा से कामयाब हो गए। उसने शिकस्त दी महमूद खान अचकजई की पार्टी को, सही। जिसका गढ़ था। वो जो बुक्कुल मार है। हाँ, बुक्कल बाहर है, उसको जो है उसकी पार्टी को शिकस्त दी ना। इसके खानदान का जब ये इक्तदार में थे 2013 के बाद, तो इसका भाई जो है गवर्नर, इसका दूसरा भाई मिनिस्टर, इस ये जो है अपना इसके जो है बाबी माननी किस्में, मैं कि पूरा खानदान हुकूमत में ही था। अच्छा, कोई असिस्टेंट था, कोई डायरेक्टर था, कोई सेक्रेटरी था। अच्छा, जो मोहिब वतन बलोची हैं, उनके बारे में जो ये जो गद्दार वहां पे बैठे हुए हैं, जो आपने जिस तरह मेंशन किया है, इंडिया के एजेंट कर लें, उनके पैसे लेकर, मराहत लेकर, वो अ, अपनी वफादारी जो है वो अपनी माँ के साथ गद्दारी करते हैं। वो इनकी जिंदगी में मोहिब वतन बलोचियों को भी ये जो है वो गद्दार अपने निशाने पे रखते होंगे। उनकी जान कितनी महफूज है? पर उनकी जान बिल्कुल, ये आपकी बात सही है कि उनकी जान तो महफूज नहीं है, लेकिन इस वतन के लिए जो है वो अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं। क्योंकि ये वतन अगर पाकिस्तान है तो बलूचिस्तान है, अगर पाकिस्तान नहीं रहा तो बलूचिस्तान नहीं रहेगा। तो हमें यकीन है पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान अगर हमारी जान चली जाती है, लेकिन पाकिस्तान तो कायम रहेगा। यानी जो पकड़ा गया, तो बलूचिस्तान की करप्शन की तो कहानियां तो आपके पास होंगी कि पिछले दौरे हुकूमत में करप्शन बहुत, एक करप्शन को मैं तो कहता हूं कि करप्शन को फैशन के तौर पे लिया गया था सही। कि जिन अपना एक अगर छोटा सा सेक्रेटरी होता था तो उसके जो है आलीशान महल होते थे, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में ये होते थे। तो हमारा ये है कि अगर हमें पता चल जाता है कि एक एक्शन है या अपना सेक्रेटरी है, इसका किस जगह पे जो है हराम की कमाई से, करप्शन के पैसों से कोई दौलत बनाई हुई है, तो उनकी निशानदेही करना। तो हम इनकी भी निशानदेही करते रहते हैं। अच्छा, कितने मेंबर होंगे टोटल? लोग कितने इस तंजीम के अंदर? कोई डेटाबेस है? तो तकरीबन पूरे बलूचिस्तान को देखा जाए तो 4,500 5,000 के करीब होंगे। माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी तादाद है। पाकिस्तान में भी है, ओवरसीज में भी है, और आपकी जो चेयरपर्सन है उनको या खराज तहसीन पेश करते हैं, चूंकि ये
काम जो है पाकिस्तान के जो दफा है उसके मफादात का दफा हर महाज पे करना, ये हर पाकिस्तानी के फर्ज है। और आपकी तंजीम जो है इस हवाले से बड़ा काम कर रही है। मेरे ख्याल में इसको बहुत अप्रिशिएट किया जाना चाहिए और हमारे अदारों को भी इसको ऑनर करना चाहिए। और फिर आपकी जो कोऑर्डिनेशन है अदारों के साथ या आम आवाम तक का जो आप कोऑर्डिनेशन करते हैं, फिर आम आवाम को एज ए सोशल वर्कर उनको अस्पतालों में लेके जाना, उनके लिए रिलीफ हासिल करना, उनको कनेक्ट करना अदारों के साथ और उनको उनकी मदद करना, मेरे ख्याल में एक बड़ा अहम काम है। आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा, ये जो पाकिस्तान की हुकूमत ने ऐलान कर रखा है कि लोगों को सेहत कार्ड दिए जा रहे हैं, बलूचिस्तान में सेहत कार्ड दिया जा रहा है और इसकी क्या सूरत हाल है अभी? सेहत कार्ड की अभी प्राइम मिनिस्टर जब जियारत में आए थे, तो जियारत में जो है माहौलियात के ऊपर तकरीर करते हुए उन्होंने जो है अपना कहा कि केपीके में सेहत कार्ड है पंजाब में। तो उन्होंने जाम साहब को मुखातब, चीफ मिनिस्टर जाम साहब को मुखातब होके कहा कि जाम साहब आप भी ये सेहत कार्ड जो जारी कर दें, बलूचिस्तान के फी खानदान को एक एक से सेहत कार्ड जारी कर दें। अभी उम्मीद है कि शायद जाम साहब बजट के बाद इसका ऐलान कर दें, क्योंकि अभी तो बजट की तैयारी में लगे हुए हैं। अभी कोई कोई सेहत कार्ड बलूचिस्तान में नहीं मिल रहा है? नहीं नहीं, अभी तो सेहत कार्ड बलूचिस्तान में नहीं। मेरे ख्याल में फौरी तौर पर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। जो है अपना सीपेक के चेयरमैन जनाब लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब को खैराज तहसीन पेश करूंगा, जिनकी मेहनत की बदौलत आज जो है ग्वादर पोर्ट मुकम्मल फाल हो चुका है, उसने काम शुरू कर दिया है। ये क्रेडिट जो है आसिम सलीम बाजवा साहब को जाता है, जाम साहब को जाता है, और हमारे वफाकी इदारे हैं जो जिसमें ये अपना पोर्ट ऑफ शिपिंग वाले हैं, उनका जो है अपना किरदार है। ये सब की जो है कोशिशों से ग्वादर पोर्ट एक जो है अपना गेम चेंजर है हमारे बलूचिस्तान के। वो मुकम्मल तौर पे बहाल हो चुका है। उम्मीद है कि आने वाले जो है दिन हमारे लिए खुशहाली के दौर साबित हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान की अहले पाकिस्तान की खैर करे और आपको और आपकी फैमिली को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू होती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।